देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या नए फाइनेंशियल ईयर से पहले हमें ब्याज दरों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं? अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में और उसके बाद हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आप स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किस तरह से कितने पैसे के ऊपर कितनी मैच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का वेब पेज ओपन किया हुआ है। मैं थोड़ा जूम करता हूं। पहले देखिए, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिवाइज किए गए हैं बिलो RS 3 करोड़ के लिए, वो 15/12/2025 यानी कि पिछले साल 15 दिसंबर को ही किए गए हैं। यानी कि इस साल अभी तक कोई भी अपडेशन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं हुई है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों 7 से 45 दिन के लिए शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट की, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है? 3.05%। सीनियर सिटीजन पे 3.55%। कम से कम 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए 5.65% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की FD करवाना ही प्रेफर करते हैं। तो आप देख पाएंगे 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी? 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 6.75%। 2 सालों की फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.40% और सीनियर सिटीजन पे 6.90%। 3 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6.30% है। सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% मिल जाएंगे। और 5 सालों के लिए मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं तो आप डेफिनेटली जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 7.05%। तो अब आपने दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिए, तो मैं क्या करूंगा, आपको सीधा ही कैलकुलेशन के ऊपर लेकर चलूंगा और कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप इन ब्याज दरों के हिसाब से एक छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितने पैसे के ऊपर कितनी मैच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं। पहले तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मात्र 20,000 रुपए से। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। टाइम पीरियड हमारा होगा 1 साल यानी कि 12 महीनों के लिए। कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी जो होगी वो क्वार्टरली होगी। 6.25% के हिसाब से अगर आप मात्र 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देख पाएंगे आपको 21,280 रुपए जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 6.75% के हिसाब से तो आप देख पाएंगे 21,385 रुपए मिल जाएंगे। इसके अलावा 6.25% के हिसाब से अगर मैं बात करूं 50,000 रुपए की, तो जर्नल पे 50,000 के ऊपर आपको 53,199 रुपए मिल जाएंगे। और जनरल कैटेगरी में अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देख पाएंगे आपको जो है 1,06,398 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से अगर मैं बात करूं 50,000 के ऊपर 6.75% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो सीनियर सिटीजन्स पे आपको 53,461 रुपए मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए की 1 साल के लिए, तो सीनियर सिटीजन्स पे आपको जो है 1,06,000
923 रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों ये तो रही बात 1 साल के लिए। अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम शुरुआत करेंगे 20,000 रुपए से ही। 2 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है जर्नल पे 6.40% है। टाइम पीरियड हमारा 2 सालों के लिए यानी कि 24 महीनों के लिए। तो अगर आप मात्र 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 सालों के लिए, तो आपको 22,708 रुपए मिल जाएंगे। 50,000 के ऊपर सबसे पहले जर्नल पे आपको 56,770 रुपए मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख के ऊपर जर्नल पे 2 सालों के लिए 1,13,540 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो उसी तरह से सीनियर सिटीजन्स पे कैलकुलेट करते हैं 6.90% के हिसाब से। अगर आप मात्र 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 सालों के लिए, तो सीनियर सिटीजन्स पे आप देख पाएंगे आपको जो है 22,933 रुपए मिल जाएंगे। अगर आप एज ए सीनियर सिटीजन 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, देश के सबसे बड़े बैंक में, तो आपको 57,331 रुपए मिलेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए की, तो आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 6.90% के हिसाब से, तो आपको जो है आप देख पाएंगे 1,14,663 रुपए जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे दोस्तों हम बात करेंगे 3 सालों के लिए। तो देखिए अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जर्नल पे 20,000 रुपए से। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा 6.30%। टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 3 साल यानी कि 36 महीनों के लिए। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली ही होगी। 20,000 के ऊपर आपको 24,125 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। और अगर हम उसी तरह से सीनियर सिटीजन्स की बात करें 6.80% के हिसाब से, तो आपको 24,484 रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 50,000 रुपए की, जर्नल पे सबसे पहले 6.30% के हिसाब से 36 महीनों के लिए 2 साल के लिए, तो आप देखेंगे 50,000 के ऊपर आपको 60,313 रुपए मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 6.80% के हिसाब से, तो 50,000 के ऊपर आपको आप देख पाएंगे 61,210 रुपए जो है वो मिल जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों अगर हम बात करें 1 लाख रुपए की, तो आप देख सकते हैं 1 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.30% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 3 साल यानी 36 महीनों के लिए, तो आपको 1,20,626 रुपए मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करूं फाइनली 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो सीनियर सिटीजन्स पे आप देख पाएंगे आपको 1 लाख के ऊपर 1,22,420 रुपए मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान में, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, और उन ब्याज दरों के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।